और पाँव को धोना धोना ज़रूरी है, और या फिर मसाज जो है वो किया जा सकता है। हमने आजकल के उसमें देखा है, ख़ास तौर पे जो लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है पाँव को धोना। मसलन मैं भी जॉ ऑफ़िस में होता हूँ, तो पाँव को धोना मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन काम है, और जूते पहने हुए होते हैं। तो इवन मस्सा करना भी, जैसे कहते हैं मौज़ों के ऊपर, वो भी मेरे लिए मुमकिन नहीं होता। जैसे बाथरूम में खड़े में दूसरे भी लोग हैं, तो अब मैं चलो मुँह वगैरह धो सकता हूँ, ये चीज़ें, लेकिन वो पाँव का, तो उसके उसके बारे में क्या हुक्म है? हाँ, पाँव धोना ज़रूरी है। ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे अहले सुन्नत का मतलब ये नुक्ता नज़र यही है कि पाँव धोना ज़रूरी है। और पाँव धोना ज़रूरी है, लेकिन उसके आगे ये बात है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रियायत दी है कि मतलब धो के अगर पहना हो मोज़ा वग़ैरह तो उस पे मसा कर सकते हैं, अगर धो के पहना हो। और अगर आप मतलब मुक़ीम हैं, अपने घर में रह रहे हैं, तो 1 दिन तक आपके पास इजाज़त होती है कि मतलब आप पूरे 1 दिन तक मोज़ा आपने पहन लिया वज़ू करके, तो आप 5 नमाज़ें कह सकते हैं आप ना, मतलब आप पढ़ सकते हैं उसको मसा करके। हाँ, सफ़र पे हैं तो 3 दिन तक की उसकी रुख़्सत है इसमें। तो बस ये है, बाकी ये कि हाँ, मसा तो करना चाहिए, मतलब बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते। मसा करना क्या, हाथ ही फेरना होता है, वो आप किसी भी बहाने से हाथ फेर लें पाँव पे, पाँव के ऊपर। लेकिन जूता जूता तो उतारना अगर पड़ेगा आप कि नहीं? अगर जूता के समेत जैसे होता है ना, जूते समेत नमाज़ पढ़नी है तो जूते के ऊपर ही मसा होगा। तो अगर आपको जूता उतार के जाना है तो उसमें कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं, फिर आपको मोज़े पे ही मसा करना है। लेकिन अगर आप जहाँ जिस हालत में हैं, ऑफ़िस में हैं या कहीं बाहर हैं, गाड़ी में हैं, जूता पहन के ही नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो जूते के ऊपर ही मसा होगा। जूते में न नमाज़ हो जाती है अगर आप बाथरूम भी जा रहे हैं उस जूते के साथ यहाँ पे? और तो वो ये चीज़ है ना कि मतलब आपको इस पे देखना पड़ेगा कि जूता आप लेके जा रहे हैं, आप बाहर निकल के मतलब सूखी मिट्टी पे आप उसको साफ कर लें। जैसे कि जूते के साथ नमाज़ पढ़ने में तो कोई इसमें इख्तिलाफ़ नहीं है, जूते के साथ नमाज़ पढ़ी जा सकती है, लेकिन कोई नजासत लगी भी ना हो। और लगी हुई से मतलब वही है जो आपको पता चल रही हो कि लगी हुई है। मतलब ऐसा नहीं कि आप सोच लें कि लगी होगी। मतलब आपको वाक़ई में पता है कि लगी है तो फिर अलग बात है, लेकिन आप अस्यूम करके उस पे नहीं डिपेंड कर सकते। वो ये कि जूता है, जूता पहना हुआ है, आप जूते से आप चल के जा रहे हैं, आप बहुत दूर तक चल के जाएँगे, आप उसको रगड़ लें अगर आपको मतलब उसमें इत्मीनान नहीं है तो। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर साफ़ है, तो आप जूते के ऊपर जूता पहन के नमाज़ पढ़ सकते हैं। नजासत लगी हुई ना हो, बस ये तो साफ़ बात है। अच्छा, लेकिन यहाँ के जो बाथरूम्स हैं, आपको मालूम है कि यहाँ पे जैसे गोरे होते हैं वो तो खड़े होके करते हैं, ठीक है ना? हुँ, हुँ। तो उनके जैसे मतलब अगर फर्श पे, अब हमें तो नहीं पता, हम तो बाथरूम में गए, ना नज़र आ रहा है ना पता है। हुँ, तो हुँ। आप गए ना, बाहर मट्टी है कि जिससे आप आके रगड़ें। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है ना? तो फिर उसमें क्या है कि बस हाँ, अगर फिर आपको नहीं उसमें पता तो आप, आपकी छूट है। तो उसमें आप रगड़ लें ना, मतलब किसी कहीं न कहीं तो आपको मिल ही जाएगा कोई मतलब वो है ना, रगड़ लें। अगर आपको इत्मीनान नहीं हो रहा तो आप उतार के मोज़े पे पढ़ लें। मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये आदमी हर कोई अपने हिसाब से फ़ैसला करेगा ना कि मतलब उसको पता चल रहा है, अगर साफ़-सुथरी जगह है ठीक है, तो उसको इस पे इत्मीनान है। अगर उसको लग रहा है कि नहीं, जगह साफ़-सुथरी नहीं है, तो फिर वो ठीक है, जूता उतार के मोज़े पे मसा कर ले और गाड़ी में जाके भी मोज़े पे नमाज़ पढ़ ले।